हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन फौजी पर। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज से हम प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है यूथ पब्लिकेशन का। इसको हल करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन है युद्ध भूमि, बौद्ध भिक्षु, यज्ञ भूमि, संवत का प्रथम मास। तो इसका सही उत्तर है युद्ध भूमि। इसका हल देख लेते हैं। लिखा हुआ है चैत्र का समानार्थी शब्द है संवत का प्रथम मास, यज्ञ भूमि, बौद्ध भिक्षु, देवालय। चैत्र युद्ध भूमि चैत्र का समानार्थी शब्द नहीं है, तो युद्ध भूमि का नहीं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का, बुद्धि का, मन का, इनमें से कोई नहीं। तो कामायनी जो है, कामायनी में श्रद्धा का प्रतीक जो है हृदय का प्रतीक है। कामायनी में श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है। कामायनी 15 सर्ग अध्यायों का क्रम है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। बी, अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी में ये तो सही है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। सही है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ये है। प्रयुक्त विकल्प ए में दिया गया कथन सही नहीं है, क्योंकि असमिया, उड़िया, बिहारी, बंगला भाषाओं का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है। हरियाणवी ब्रजभाषा, बुंदेली बोलियों का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियों का विकास हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन सा है? तो ए ऑप्शन है रावण, बी ऑप्शन है राम, सी ऑप्शन है क्रोध और डी ऑप्शन है राम और रावण दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए। भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन भाव कहा जाता है। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें रावण आलंबन हुआ। तो सही उत्तर क्या है? रावण है। पांचवा क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता का क्या होता है? ता का त्री हो जाता है, तो इसका दात्री हो जाएगा। दानी ऑप्शन है, दात्री, दात्रिणी और दात्रिणी। तो इसका सही क्या हो जाएगा? दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, धुलाई वाली, एक टोकरी पर मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है इंदुमती। सरस्वती पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई, जिसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का श्रेय दिया जाता है। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक के आधार पर लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इंदुमती 1900 ईस्वी को प्रथम मौलिक कहानी माना। शुक्ल जी ने 11 वर्ष का समय, बंग महिला ने धुलाई वाली तथा माधवराव सपने ने एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानियों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? तो टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो ये क्या है? क्रियात्मक संज्ञा। जब क्रिया पहले आ जाए
यानी शुरुआत में क्रिया हो तो क्रियात्मक संज्ञा होती है। क्रियात्मक संज्ञा से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप में है जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? ए ऑप्शन है कुछ, वह, बी ऑप्शन वह, सी ऑप्शन जो और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होता है? जो सो, संबंधवाचक का जो सो होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? ए ऑप्शन अपभ्रंश प्राकृत पाल हिंदी, बी ऑप्शन हिंदी पाल प्राकृत अपभ्रंश, सी ऑप्शन प्राकृत हिंदी अपभ्रंश और पाल, डी ऑप्शन पाल प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी। तो सही क्रम क्या है? डी है। सबसे पहले पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ। दस नंबर क्वेश्चन है, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या हुआ? तो ए है संस्कृत, बी है संस्कृति और सी है संस्कृतिक, डी है सांस्कृतिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो आज देखिए 10 क्वेश्चन हो गया, फिर अगले दिन 10 क्वेश्चन ये करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।